आचार्य प्रशांत एक ऐसे विचारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिन्होंने वेदांत के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करके लाखों युवाओं को जीवन की दिशा खोजने में सहायता की है। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की और आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर रुख किया और प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन की स्थापना की। उनके YouTube चैनल पर 55 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर भी जाना जाता है। तो आज की चर्चा युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके समाधान और जीवन के सही मार्गदर्शन पर। स्वागत है आचार्य प्रशांत आपका एनडीटीवी युवा में। क्योंकि ये युवा कॉन्क्लेव है, हमारी लाइव ऑडियंस भी युवा है, यंग है, और हमारे जो दर्शक घर में बैठकर आपको सुन रहे हैं वो ज़रूर यह जानना चाहेंगे कि आज का युवा जिसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि एक संतुलन बना के वो आगे बढ़े अपने करियर को लेकर और अपने पैशन को लेकर। तो करियर और पैशन क्या साथ साथ चल सकते हैं? दोनों सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, जब भी ये शब्द आएगा ना संतुलन, तो असंतुलन पैदा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि संतुलन का मतलब ही होता है दो ऐसी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश, उनमें समन्वय बनाने की कोशिश, एडजस्ट करने की कोशिश, जिनको साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। तो इसका अर्थ क्या है कि आपने कहा करियर और पैशन, इसका अर्थ क्या है कि दोनों में से एक को ही लेकर के चल सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन दोनों को एक अगर कर लिया तब तो ज़िंदगी में मौज है, आनंद है। पर ये दोनों अगर अलग अलग रहेंगे तो इंसान संतुलन बनाने की कोशिश में हर तरीके से असंतुलित हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, या जो डाइकोटमी होती है, डिसोनेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ये ऐसी खाई होती है जिसको पाटा नहीं जा सकता। और इसको अगर हम पाटने की कोशिश करेंगे कि वो अलग है, ये अलग है, दोनों को बचा के ले चलूं, तो आदमी ऐसा ही हो जाता है जैसे दो नावों पे सवार। फिर तमाम तरीके की मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं। ज़िंदगी जो कि उन्मुक्त हो सकती थी, आनंदित हो सकती थी, वो चिड़चिड़ी सी बीतती है और एक भाव रहता है कि समय बर्बाद जा रहा है। ऐसे में क्या करें युवा, क्या करें हम? और ये सभी जो, अगर मैं गिटारिस्ट बनना चाहती हूँ लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा पैशन है, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए सैलरी चाहिए, और मुझे शायद गिटार बजाकर उतनी सैलरी ना मिले, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर एक नौकरी पकड़ूँ और जब वक्त मिले तो फिर गिटार बजाऊँ? नहीं, आपको और अच्छा गिटारिस्ट बनना पड़ेगा। एक साधारण सा कहीं पर जा कर के एम्प्लॉय बनना और सोचना कि वहाँ पर आसानी से सैलरी मिल जाएगी, रास्ता वहाँ पर सुरक्षित है और सब उस रास्ते पर चल चुके हैं, पूरी एक भीड़ है जिसको देख के भरोसा मिलता है कि उस रास्ते पे चलो, उसमें एक सेफ सिक्योर्ड सैलरी मिल जाती है। उससे बेहतर है कि आप गिटारिस्ट ही बने और बहुत अच्छे गिटारिस्ट बने। देखिए, कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अपील करती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो किसी और को बिल्कुल ही अपील ना करती हो। थोड़ा सोचिएगा, कोई ऐसी चीज़ है जो मेरा पैशन है, आपने पैशन शब्द का इस्तेमाल किया, तो कोई ऐसी चीज़ है जो मेरा पैशन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुनिया में मैं अकेला हूँ जिसका वो पैशन है। अगर वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, उपयोगी है, उसमें मुझे एक थ्रिल है, आनंद है, तो बहुत और लोग भी होंगे जिन तक अगर मैं उस चीज़ को ले जाऊं तो उन तक उसको लाने के लिए वो मुझे कुछ पैसे भी देने को तैयार हो जाएंगे। शर्त बस ये है कि मैं जो कर रहा हूं, जिसको मैं अपना पैशन बोलता हूं, उसमें मैं मीडियोकर ना रहूं, अधकचरा सा ना रहूं। अगर मैं एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट बन पाऊं, और पैशन की तो मांग ही यही होती है, आप अगर पैशनेटली कुछ कर रहे हो तो हम तो समझेंगे कि फिर आप उसमें बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगे, क्योंकि दिल है आपका उसमें। तो आप बहुत अच्छे गिटारिस्ट बनिए ना, और फिर हम देखते हैं कि कैसे आपका घर नहीं चलता, और जो तमाम तरह के डर होते हैं कि बेरोजगार रह जाओगे, भूखे मरोगे, तुम्हारा क्या होगा, करियर, सिक्योरिटी, वो सब डर जो हैं वो बेमतलब के हैं। तो ऑफ बीट करियर चॉइसेस अगर आपके हैं तो
उसमें बेस्ट बनिए, ऑफ बीट ही है, लेकिन आपको अगर वो पैशनेट है आप उस बारे में, तो आचार्य कह रहे हैं कि आप उसमें बेस्ट बनिए और वहीं से सफलता आपको मिलेगी। लेकिन ऐसे में जो हमारा समाज है आचार्य प्रशांत, और हमारा जो परिवार है, जो ताना बाना है हमारे पूरे देश का, पारिवारिक दबाव, लोग क्या कहेंगे का दबाव, हम हाल फिलहाल के दिनों में इतनी खबरें, हम खुद जब खबरें पढ़ते हैं, हेडलाइंस मैं पढ़ती हूँ, तब कोटा में एक और आत्महत्या हो गई, एक और बच्चे की जान चली गई। तो ये सब नतीजा तो पारिवारिक दबाव का है ना, क्योंकि माता पिता कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कोटा में जाइए और जाके कोचिंग लीजिए। तो ऐसे में हाउ डू दे गेट आउट ऑफ उस दबाव से? देखिए, माँ बाप भी ले दे करके बच्चे की भलाई ही चाहते हैं ना, यहाँ तक बात ठीक है। माँ बाप हैं, यही चाहते हैं कि बच्चे के साथ अच्छा हो, जो अच्छे से अच्छा हो वो हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनको सचमुच पता ही हो कि वो अच्छाई निहित किस चीज़ में है। ठीक है, इंटेंशन हो सकती है, लेकिन उस इंटेंशन से, उस नीयत से ये नहीं साबित हो जाता कि अवेयरनेस भी है, बोध भी है। ठीक है ना, बिल्कुल हो सकता है मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, पर क्या इसका ये मतलब है कि मैं ये भी जानता हूँ कि इसको दवाई कौन सी दी जानी चाहिए? ये तो मैं नहीं जानता ना। तो दवाई तो मैं डॉक्टर से ही लूँगा। ठीक है, शुभेच्छा है ना, शुभकामनाएं, आशीर्वाद माँ बाप से लिया जा सकता है। तो पैसा भी उनसे ले लीजिए, लेकिन जिंदगी में करना क्या है ये तो आपको अपने दिल से ही पूछना होगा। आपका असली डॉक्टर वही है। और अगर आप किसी ऐसी तरफ चले गए जहां पर आपको एक साधारण औसत मीडियोकर जिंदगी ही जीनी है, तो आप माँ बाप को दे क्या रहे हो? जैसा मैंने कहा, आप भी एक घुटा हुआ जीवन जियोगे और जितने आपके आसपास लोग होंगे उनमें भी वही घुटन बांट दोगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप उनको समझा दें कि देखिए, आप अगर मेरी भलाई चाहते हैं तो मुझे वैसे जीने दीजिए जैसे मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हो सकता है मैं कुछ गलतियां करूंगा, ठोकरें खाऊंगा, लेकिन जो भी करूंगा सीखूंगा। और बस आप जो कह रहे हो उसमें यह है कि एक ऐसी दिशा चले जाओ जहां मीडियोकर रहकर भी तुम्हारी कुछ कमाई हो जाएगी। मैं एक ऐसी दिशा जाना चाहता हूं जहां मैं जानता हूं कि अगर मैं बिल्कुल बीच का बिच्छू रह गया, अधकचरा सा, मीडियोकर, औसत, तो मेरा कुछ नहीं होगा। पर अगर मैंने एक्सेल करा, उत्कृष्टता पाई, तो मैं यहाँ भी चमकूंगा। तो जो ये दबाव होता है माँ बाप का, उनसे बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं ये भी कहूँगा कि आप किसी का दबाव हमेशा मजबूरी में ही नहीं मान लेते हो। कई बार आप दबाव में इसलिए भी आते हो क्योंकि स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ हटा दीजिए। घर में रिश्ता प्रेम का होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं ना। कई बार आपको मजबूर होना पड़ता है क्योंकि लगता है मजबूर नहीं होंगे तो कलाई मरोड़ दी जाएगी, मजबूर नहीं होंगे तो कुछ सुख सुविधाएं जो मिल रही हैं वो छीन ली जाएंगी। अब ये फिर जो सौदा है, ट्रांजैक्शन है, जिसमें कि आपके अपने ही आपको मजबूर कर रहे हैं, और अगर आप मजबूर नहीं हुए तो आपके हितों पर, स्वार्थों पर चोट पड़ सकती है। ये सौदा तो कहीं से प्रेम का नहीं है। तो अगर प्रेम का नहीं है तो फिर इसमें मजबूरी बर्दाश्त भी क्यों की जाए? ये तो पक्ष रहा बच्चों का, सन्स एंड डॉटर्स का। लेकिन माँ बाप भी बहुत सहम जाते हैं जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। बहुत थिन लाइन है कि आप पुश कर रहे हो या प्रेशर डाल रहे हो बच्चे पर। तो माँ बाप कहाँ रुके और कितना धक्का दें? लगातार प्रयोग करते रहना होगा, लगातार सतर्क रहना होगा, पूछते रहना होगा, क्योंकि ये राह ऐसी है जो बनी बनाई हमें मिल नहीं सकती। तो एक बिल्कुल बात ठीक है कि बच्चे को प्रेरणा देनी होती है, कुछ हद तक उसे अनुशासित भी करना होता है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन आँख खुली रखनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसका उस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। और अगर आप माँ बाप हैं तो एक सवाल आपको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या आप ठीक ठीक ये जानते हो कि ज़िंदगी में आपके लिए क्या अच्छा है? आप जितने भी साल के हो गए, 45, 50, 60 साल, जितने साल के भी हो गए, क्या आपने अपने लिए आज तक ये जाना है कि क्या ठीक है ज़िंदगी में आपके लिए? और अगर आप ठीक ठीक वो नहीं जान पाए हैं
तो आपको इतना भरोसा क्यों है कि आपको बिल्कुल साफ पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या ठीक है? जब आपको अपनी जिंदगी के लिए ही क्या अच्छा है, क्या उचित है, वही नहीं पता चला, और ये ईमानदारी की बात है, ये हमें स्वीकारना पड़ेगा कि उम्र भले ही हमारी 50 की हो गई हो, लेकिन हम आज भी धोखा खाते हैं, ठोकरें खाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं। तो फिर हमें इतना आत्मविश्वास कैसे है कि अपने बच्चे के लिए हम जो निर्णय ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है उसके लिए? पर निर्णय तो लेना है, तो कुछ हम निर्णय लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आंख खुली रखें, सतर्क रखें, किसी एक निष्कर्ष पर ना आ जाए कि अब मैंने ये बात कह दी तो ऐसा ही होके रहेगा। लगातार इस बात का विकल्प खुला रखें कि रास्ता बदला जा सकता है, कोर्स करेक्शन करा जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो आपका। मैंने देखा एक रील या शॉर्ट्स आपने बनाए थे, इसमें आपने कहा कि पॉजिटिविटी या पॉजिटिव पीपल टॉक्सिक भी हो सकते हैं। आप अगर ऐसा मानते हैं तो उसकी वजह क्या है? देखिए, आप कोई एक आशा रख लें, कोई चीज़ आपको चाहिए, उसकी आप में डिज़ायर आ गई है, जो चीज़ आपको चाहिए वही आपके लिए अच्छी नहीं है, सबसे पहले तो उसको चाहना ही कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं थी। हम सब 100 तरह के लक्ष्य बनाते हैं, कामना होती है, चाहत होते हैं ना, गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, मुझे वहाँ जाना है। अब जो मैंने अपने लिए लक्ष्य बनाया, जो डिज़ायर है मेरी, सबसे पहले तो वही ठीक नहीं मेरे लिए। ऐसा होता है कि नहीं? हम कितनी चीज़ें ऐसी चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, पर किसी दबाव में या अंधेरे में, अज्ञान में हम बहक जाते हैं, हमको लगता है मुझे वो चाहिए। अब वो चीज़ नहीं भी मिल रही है, या अगर मिल रही है तो उसका दुष्परिणाम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव बने रहें और आप कहें कि नहीं मुझे यही करना है, यही करना है, यही चाहिए, तो ये जो पॉजिटिविटी है ये टॉक्सिक है। सबसे पहले तो अपना लक्ष्य जब आप बनाएं तो आपको साफ पता हो कि वो लक्ष्य आपका अपना है भी, या जनता के दबाव में, या बस ऐसे ही बेहोशी में आपने उसको अपना लक्ष्य बना लिया। कोई हार्मोनल अपसर्ज हो सकती है, आपको लग सकता है वो चीज़ चाहिए, वो इंसान चाहिए, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, आपको लगता है मुझे दैट पर्सन इज़ माय गोल, या कि घर में एक परंपरा चली आ रही है कि सब लोग एक काम करते हैं, सब डॉक्टर ही बनते हैं या सब कुछ और, तो आप कह सकते हो नहीं मेरा गोल भी मेडिकल है। तो पूछना पड़ेगा कि आप जिसको अपना गोल कह रहे हो उसमें अपनापन कितना है, आपकी निजता कितनी है? इज इट एन इंडिविजुअल गोल और इज इट जस्ट अ क्राउड थिंग? और फिर जब आप उस लक्ष्य की ओर चलें तो आपको ये भी देखना होगा कि मैंने कुछ सोचा तो था, पर अब जब मैं सचमुच चल रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, तो जो मैंने सोचा था क्या वो तथ्यों से मेल खा रहा है? जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ओपिनियन है, उस समय जो इमेजिनेशन थी, इज इट इन एग्रीमेंट विद द फैक्ट्स? आप ये देखते हुए चलें, और जहाँ कहीं भी दिखाई दे कि सच्चाई कुछ और है, वहाँ पर बिल्कुल बेझिझक, बेशर्म होकर के अपना रास्ता बदल लें। इसमें कुछ आपकी हीनता नहीं हो गई। आचार्य जी, आपके अपने जीवन के बारे में भी यहाँ मौजूद लोग और दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। IIT, IIM, UPSC में बैठना, उसके बाद सब कुछ छोड़ देना, आपको कब लगा कि ये मेरी कॉलिंग है और मुझे ये नहीं, ये करना है? नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ दिया है। मैंने क्या छोड़ दिया है? आपके सामने जो संस्था है जिसकी आप बात कर रहे थे, वो अपने आप में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, तो कुछ भी नहीं छोड़ दिया है। हाँ, हम एक ही रास्ता जानते हैं आमतौर पर, वो भीड़ का रास्ता होता है। उस रास्ते से अलग अगर कोई चल रहा है तो हमें लगता है उसने रास्ता ही छोड़ दिया है। उसने रास्ता छोड़ नहीं दिया है, उसने सही रास्ता पकड़ लिया है। मैंने ना चलना छोड़ दिया ना रास्ता छोड़ दिया। हाँ, बस ये है कि एक जिंदगी मिली है, उसको अपने हिसाब से, अपनी दृष्टि से, अपने प्रकाश में जिएंगे ना। सिर्फ इसलिए कि आपके पास अब कुछ डिग्रियां आ गई हैं, आपने टेक्नोलॉजी की डिग्री कर ली तो कहा जा रहा है कि अब आप टेक्नोलॉजी की ही जॉब करेंगे। तो मैंने टेक जॉब भी करी, मेरी पहली सॉफ्टवेयर की ही थी। आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री आ गई है तो है कि अब आप मैनेजमेंट की दिशा ही चलेंगे, वो भी मैंने करी, 3 जॉब्स करी थी मैनेजमेंट के बाद। ये तो मजबूरी हो गई। अगर आपको ऊंची डिग्रियां मिली हैं तो वो आपको एम्पावर करेंगी ना, वो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ाएंगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ रहे हैं? दे विल एम्पावर मी टू हैव अ वाइडर सेट ऑफ चॉइसेस। ये थोड़ी होना चाहिए कि अब ये डिग्री कर लिए तो तुम्हारी बाकी सारी चॉइसेस खत्म हो गई, अब तुम यही काम करोगे। तो दुनिया में जो काम सबसे मुझे ज़रूरी लगा, मैं आज वो काम कर रहा हूँ। मैंने छोड़ नहीं दिया है, मैंने सही काम पकड़ लिया है।
आपने सही काम पकड़ा है और सही दिशा हमारे युवाओं को भी दिखा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, अपनी बातों के जरिए। बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी युवा के लिए वक्त निकाला। आचार्य प्रशांत, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।